नमस्कार। मैं उमाशंकर सिंह प्रभात ज्ञान मंच के अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं बिहार से संबंधित एक नई वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से कुछ ही दिनों के बाद हम अपने देश में आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आखिर इन 75 सालों में हम क्यों नहीं इस राज्य में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसे जटिल समस्याओं को दूर कर बिहार को विकास के पटरी पर ला सके? क्यों यहाँ का किसान आज भी बदहाल है? क्यों यहाँ का यूथ रोजी रोजगार के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है? इन सभी समस्याओं को जानने, परखने और इसके निदान के लिए यह वीडियो अवश्य देखें। तो आइए शुरू करता हूं अपना वीडियो। जब हम अपने अतीत के उस गौरवशाली बिहार की तुलना आज के मौजूदा बिहार से करते हैं तो हमें यकीन ही नहीं होता कि कभी हमारा बिहार इतना समृद्ध और शक्तिशाली राज्य रहा होगा। आज तो हर तरफ गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरह इस राज्य पर अपना पांव पसार चुका है। अशिक्षा और गरीबी के कारण दिन ब दिन बढ़ती हुई जनसंख्या इस राज्य के लिए सिरदर्द बनते जा रहा है। केवल कृषि पर आधारित होने के कारण हम पहले से ही बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रकृति आपदाओं से त्रस्त थे। राज्य में कोई कल कारखाना या उद्योग धंधा नहीं होने के कारण यहाँ का यूथ रोजी रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में जाने के लिए विवश हो जाते हैं। बेरोजगारी के चलते अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ युवा पीढ़ी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। हालांकि वर्तमान राज्य सरकार नई नई योजनाओं को लागू कर इस राज्य का कायाकल्प करना चाहती है, मगर एक अरसे से बर्बाद बिहार को दुरुस्त कर पाना इतना आसान काम नहीं है। सच पूछिए तो बिहार को बर्बाद करने की पहल ब्रिटिश हुकूमत के समय से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने उत्तर भारत के बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के राज्यों में जमींदारी व्यवस्था थोपकर किसानों का खूब शोषण किया। जमींदारों का इतना दबदबा था कि चाहे फसल हो या ना हो, लगान उसे भरपूर देना ही होता था। जो किसान लगान देने में असमर्थ हो जाते थे, जमींदार उन्हें जमीन से बेदखल कर देते थे। आज़ादी के बाद केंद्र सरकार भी बिहार को कभी अपना हितैषी नहीं माना। उसने भी बिहार को ब्रिटिश सरकार की तरह दोनों हाथों से खूब लूटा। बिहार में लोहा, तांबा, अब्रक जैसी कई खनिजों के खदान थे। साथ साथ कोयला का अकूत भंडार था। उस कोयले के जरिए बिहार को भी आर्थिक रूप से निश्चित ही समृद्ध बनाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके FEB नाम से एक बिल लाकर बिहार के कमर ही तोड़ दी। उस बिल के अनुसार किसी राज्य का उपभोक्ता अगर अपने इंडस्ट्रीज के लिए बिहार से कोयला लेना चाहता है तो उसे कोयला बिहार के रेट पर ही दिया जाएगा। उसके ट्रांसपोर्टिंग पर जो खर्च आएगा केंद्र सरकार स्वयं उस पर सब्सिडी देगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह बिल सोने पर सुहागा जैसा था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सुविधा मिलने पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री बिहार में ना लगाकर समुद्र तटीय इलाकों में इसलिए लगा लिया जिससे कि समुद्री रास्ते से भी अपने माल का ट्रांसपोर्टिंग करा सके। बिहार का कोई भी सीमा समुद्र से अटैच नहीं था, इसलिए कोई भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा पाई। इस प्रकार केंद्र सरकार अपने लाए गए बिल के अनुसार 1953 से लेकर 1991 तक बिहार के खदानों से मुफ्त में कोयला ले जाता रहा। उस वक्त बिहार राज्य में कोई दबंग विपक्ष पार्टी नहीं थी जिसे कि सरकार की आंख में आंख डालकर इसका विरोध कर सके कि इस राज्य का कोयला तुम इस राज्य से बाहर नहीं ले जा सकते। 1991 के बाद जब केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल की अवधि समाप्त हुआ, तब राज्य सरकार अभी प्लान कर ही रही थी कि अपने कोयला को कैसे उपयोग किया जाए। उसी वक्त सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया।
बंटवारे के बाद रांची, टाटा और बोकारो जैसे बड़े बड़े कल कारखाने झारखंड में तो चल ही गए, साथ ही साथ खनिज के सभी खदानों पर भी झारखंड का कब्जा हो गया। इस तरह केंद्र सरकार की सौतेलापन व्यवहार से बिहार खनिज संपदा से संपन्न होते हुए भी बदहाल का बदहाल ही रह गया। बिहार के विकास में कास्ट पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ी बाधा है। यहाँ के लोग जाति और धर्म के अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए चुनाव के वक्त विकास का मुद्दा भूलकर अपने ही जाति के नेता चुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं, चाहे वह नेता का छवि कैसा भी हो। यही कारण है कि इस राज्य के विकास के लिए हम योग्य और अनुभवी नेता का चयन नहीं कर पाते। परिस्थितियां तो दिन व दिन और बदतर होती जा रही है। अब तो प्रत्याशी अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए वोटरों के सामने बोली भी लगाने लगे हैं और हम में से कई लोग बिकने भी लगे हैं। ऐसे में भला बिहार का विकास कैसे संभव है? अगर सही मायने में बिहार को विकास के पटरी पर लाना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। केवल जातिगत राजनीति से सुंदर तथा स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता, जबकि एक स्वस्थ तथा सुंदर समाज से ही विकास की आशा की जा सकती है। इसके लिए हमें दलगत और जातिगत भावना से दूर हटकर विकास के मुद्दे पर एक होना होगा, वरना हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, जब उसे भी रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। अगर आप भी बिहारी हैं और मेरी वीडियो से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर के साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि मैं पुनः बिहार से संबंधित एक और वीडियो ला सकूं। नमस्कार।